दोस्तों, ट्रंप भले ही युद्ध रोकने में नाकाम रहे हों, लेकिन एक काम ऐसा कर दिया जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार तक मिल सकता है, और वह है इंडिया, चाइना और रशिया को एक साथ खड़ा कर देना। बीजिंग से आई एक खबर ने वॉशिंगटन की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। अचानक चीन ने वो खतरनाक बैन हटा लिया जिसने महीनों तक भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जकड़ रखा था। टनल बोरिंग मशीनों से लेकर रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स तक जिन पर चीन ने रोक लगाई थी, वही अब भारत को मिलने वाले हैं। यही वो सप्लाई थी जिसके बिना न मेट्रो की सुरंग बन पाती, न हाईवे पूरे हो पाते, और न ही ईवी बैटरी से लेकर डिफेंस इंडस्ट्री तक का काम आगे बढ़ पाता। इस फैसले ने भारत को राहत दी, लेकिन असली झटका डोनाल्ड ट्रंप को लगा। महीनों से वो भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, मगर चीन के इस कदम ने उनकी पूरी रणनीति पर पानी फेर दिया। सोचिए, दुनिया के 90% रेयर अर्थ मिनरल्स चीन के पास हैं। मोबाइल चिप से लेकर मिसाइल सिस्टम तक हर टेक्नोलॉजी इन्हीं पर टिकी है। अगर भारत को ये नहीं मिलते तो उसकी पूरी डिफेंस और टेक्नोलॉजी चेन खतरे में पड़ सकती थी। ट्रंप को यकीन था कि चीन सप्लाई रोककर भारत को झुकाएगा और अमेरिका का टैरिफ भारत को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। चीन ने भारत के लिए रास्ता खोल दिया और अमेरिका को सीधा संदेश दे दिया कि एशिया की राजनीति भारत के बिना अधूरी है। अब ट्रंप गुस्से से आग बबूला है। हाल ही में उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ ठोककर आरोप लगाया था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूक्रेन की जंग को फाइनेंस कर रहा है, लेकिन भारत ने उल्टा खेल खेला। रूस से तेल लेना जारी रखा, चीन से सप्लाई खुलवा ली और अमेरिका को डिफेंस डील से बांधे रखा। यानी ट्रंप की पूरी योजना ध्वस्त हो गई है। असली खेल क्या है और इसके पीछे की चाल कौन चला रहा है, यही जानेंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ट्रंप की सबसे बड़ी जलन यही है कि भारत तीनों महाशक्तियों को अपनी शर्तों पर इस्तेमाल कर रहा है। रूस से ऊर्जा, अमेरिका से तकनीक और चीन से इंडस्ट्रियल सप्लाई। यही बैलेंसिंग एक्ट वॉशिंगटन की नींव हिला रहा है। ट्रंप जानते हैं कि अगर भारत और चीन करीब आ गए तो एशिया पर अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ जाएगी, और यही डर उन्हें रातों की नींद से महरूम कर रहा है। बीजिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा था कि अगर चीन रिश्ते सुधारना चाहता है तो छिपे व्यापारिक हथकंडे हटाए। चीन ने यह संदेश गंभीरता से लिया और बैन हटा दिया। अब भारत के रुके प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार मिलने वाली है, लेकिन ट्रंप इसे भारत की कूटनीतिक जीत मानकर और भी ज्यादा बौखला गए हैं। भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल सिर्फ गैजेट्स ही नहीं, बल्कि डिफेंस, एरोस्पेस और ग्रीन एनर्जी में भी होता है। चीन का बैन हटना भारत के लिए किसी ऑक्सीजन सिलेंडर से कम नहीं। अमेरिका जानता है कि अगर सप्लाई लगातार मिलती रही तो भारत तेजी से आगे निकल जाएगा और अमेरिकी कंपनियों का मार्केट शेयर ढह जाएगा। यही वजह है कि ट्रंप अब बेतहाशा बयानबाजी कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत को ब्लैकमेल करने के लिए टैरिफ का हथियार चलाया था, मगर भारत ने दबाव झेलने के बजाय उल्टा चीन से सप्लाई खुलवाकर अमेरिका पर ही दबाव बना दिया। इसने ट्रंप की इमेज को गहरा झटका दिया है, क्योंकि अब वह जनता को यह नहीं दिखा पा रहे कि उनकी सख्ती से भारत झुक गया। अमेरिकी थिंक टैंक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर भारत और चीन की नजदीकी बढ़ी तो यह अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होगी। यही वजह है कि ट्रंप अब लगातार भारत पर नए आरोप मढ़ रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि अब दिल्ली किसी दबाव में नहीं आएगी, और यही मास्टर स्ट्रोक ट्रंप को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि 21वीं सदी की असली ताकत है। इनके बिना ईवी, सोलर पैनल, मिसाइल और मोबाइल फोन तक असंभव है। अब भारत के लिए सप्लाई खुलना वो कार्ड है जिससे वह दुनिया की टेक्नोलॉजी रेस में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। ट्रंप यही नहीं चाहते थे, और अब यही उनकी सबसे बड़ी हकीकत बन गया है। भारत ने अमेरिका, चीन और रूस तीनों को अपने फायदे के हिसाब से इस्तेमाल कर ऐसा संतुलन बना दिया कि ट्रंप का पूरा प्लान ध्वस्त हो गया। उनकी योजना थी भारत को कोने में धकेलना, लेकिन भारत ने ऐसा जाल बुना कि अमेरिका खुद उसमें फंस गया। ये स्थिति ट्रंप के लिए राजनीतिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर शर्मनाक साबित हो रही है। बीजिंग का फैसला बताता है कि चीन भारत से रिश्ते तोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि एशिया की राजनीति भारत के बिना अधूरी है। यही सच्चाई ट्रंप की सबसे बड़ी बेचैनी है। उन्होंने भारत को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड दुनिया के सामने आ गया। अमेरिका और यूरोप खुद रूस से एनर्जी खरीद रहे हैं, जबकि आरोप भारत पर लगाया गया कि वह रूस की जंग को फाइनेंस कर रहा है। भारत के लिए यह जीत सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि राजनीतिक भी है। यह संदेश गया है कि दिल्ली दबाव की राजनीति नहीं मानेगी। ट्रंप का गुस्सा इसी बात पर है कि भारत ने अमेरिका की धमकियों को हवा में उड़ा दिया। भारत की ताकत यही है कि उसके पास विकल्प हैं। अगर चीन धोखा देता है तो भारत अमेरिका और यूरोप के साथ खड़ा हो सकता है, और अगर चीन ईमानदारी दिखाए तो दोनों देशों की इंडस्ट्री को जबरदस्त फायदा होगा। यानी हर हाल में भारत अपने लिए रास्ता निकाल लेगा। यही लचीलापन ट्रंप को सबसे ज्यादा खटक रहा है। उनके लिए सबसे खतरनाक संकेत ये है कि भारत अब सिर्फ रीजनल प्लेयर नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल पावर की तरह खेल रहा है। रूस से एनर्जी, चीन से इंडस्ट्रियल सप्लाई और अमेरिका से टेक्नोलॉजी डील्स, ये कॉम्बिनेशन भारत को वैश्विक शक्ति की ओर धकेल रहा है।
चीन का बैन हटना सिर्फ सप्लाई चेन का मामला नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। ये भारत की कूटनीतिक जीत और की रणनीतिक हार है। भारत ने दिखा दिया है कि वह किसी एक ताकत पर निर्भर नहीं, बल्कि तीनों को अपने हिसाब से चला सकता है। यही मास्टर स्ट्रोक आने वाले वर्षों में भू राजनीतिक समीकरण बदल देगा। भारत की यह चाल अमेरिका को कमजोर करती है, चीन को सहयोगी बनाए रखती है और रूस को भरोसेमंद पार्टनर। ट्रंप चाहकर भी इसे रोक नहीं पा रहे। उनकी नाराजगी और बयानबाजी से साफ है कि यह पूरा खेल उनके राजनीतिक करियर तक पर दबाव डाल रहा है। तस्वीर अब साफ है, चीन ने हटाया भारत पर बैन, भारत को मिली इंडस्ट्री में राहत और ट्रंप को झेलनी पड़ी उनकी सबसे बड़ी हार। ये सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि 21वीं सदी का असली पावर गेम है और इस गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी अब भारत बन चुका है। चीन का यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब भारत G20 और ब्रिक्स जैसे मंचों पर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर भारत और चीन इन मंचों पर एकजुट हो गए तो अमेरिका का दबाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि वॉशिंगटन भारत को रूस के बहाने टारगेट कर रहा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल बाजार है। ट्रंप को गुस्सा इस बात पर भी है कि अमेरिकी कंपनियां भारत में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं, लेकिन भारत फिर भी उनकी शर्तों पर नहीं झुक रहा। चीन का बैन हटना इस बात का सबूत है कि भारत का बाजार किसी भी ताकत को झुकने पर मजबूर कर सकता है। रेयर अर्थ मिनरल्स सिर्फ सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं। ड्रोन से लेकर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम तक इन मिनरल्स के बिना कुछ भी संभव नहीं। ट्रंप समझते हैं कि अगर भारत को यह सप्लाई मिलती रही तो वह एशिया में डिफेंस सुपर पावर बन जाएगा और यही अमेरिका को सबसे ज्यादा डराता है। चीन के इस फैसले से भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी नई रफ्तार मिलेगी। बैन हटते ही भारत की ईवी इंडस्ट्री तेजी से उभरेगी और सीधी टक्कर देगी अमेरिका की टेस्ला जैसी कंपनियों को। तो क्या यह भारत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।